आज आपकी केमिस्ट्री को टेस्ट करते हैं जरा, जो कुछ आपने सीखा है उसमें सिंपल सी बात ये करते हैं कि अगर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हो सिंपल कंपाउंड से, तो आप क्या करोगे, कैसे अप्रोच अपनी यूज करोगे कि एक छोटे से कंपाउंड से थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड और बड़े कंपाउंड को छोटा कैसे करेंगे। तो इस चीज में कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में कुछ करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको क्या करना है कि बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है। बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लड़कों जरा गौर करना। पहली बात आप इनकी स्ट्रक्चर बना लें ताकि आपको आइडिया हो। बेंजीन का आपको पता है, तो आप पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर बना लें। तो ये आपका होगा बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, ये बेंजोइक एसिड, अपोजिट पोजीशन पैरा होगी तो पैरा नाइट्रो, ये हो गया आपका पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जब आपको इस कंपाउंड से बेंजीन से ये कंपाउंड बनाना है, तो सबसे पहले आपके जहन में ये आना चाहिए कि इस कंपाउंड में दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपने दोनों ग्रुप को देखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, क्या ग्रुप आर्थो पे लगा हुआ है, क्या ग्रुप पैरा पे लगा हुआ है, या ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है। अगर ग्रुप आर्थो या पैरा पे लगा हुआ है तो पहले आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि बेंजीन तो खाली है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसमें दो सब्स्टिट्यूट नहीं, तो पहले आप एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, फिर आप जो है उसके बाद जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो ऐड करोगे। तो अगर दूसरा ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो पहले आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दूसरे ग्रुप को मेटा पे भेजेगा। अगर दूसरा ग्रुप आर्थो या पैरा पे है तो पहले आप एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप दूसरे ग्रुप को आर्थो या पैरा पे भेजेगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब यहां पे सीन ये है कि दोनों जो है मेटा डायरेक्टर्स है, दोनों मेटा डायरेक्टर्स हैं। तो पहले आपको बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा उसका तरीका जो है मैं आपको बता दूं कि आप इसकी क्या करेंगे। आप पहले बनाएंगे मिथाइल बेंजीन, यानी आप जो है क्या करोगे, बेंजीन की अल्काइलेशन करोगे। मुझे कंडीशन बताते जाओ। अगर मिथाइल ग्रुप लगाना है तो क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड से फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे। क्या करोगे? अल्काइलेशन, फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा, अल्काइलेशन। तो क्या होगा ये कि यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, तो ये हो गया माइनस HCl। हमें बनेगा, क्या मिलेगा, टोलिन मिलेगा। क्या मिलेगा? टोलिन मिलेगा, ठीक है। तो ये टोलिन जो है इस पे लग गया मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड व्हाट? टोलिन। तो ये जो मिथाइल बेंजीन बना है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप को कहां भेजेगा? आर्थो और पैरा पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी करेंगे नाइट्रेशन, दूसरा ग्रुप लगाएंगे। तो नाइट्रेशन करने के लिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, और कैटलिस्ट जो है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? -H2O। और नाइट्रो ग्रुप कहां लगेगा? आर्थो और पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो, एक आर्थो और एक पैरा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पैरा। तो हम आर्थो वाले को छोड़ के हम खाली पैरा बनाते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नाइट्रो ग्रुप। हमें क्या मिला? पैरा नाइट्रो क्या मिला? टोलिन। पैरा नाइट्रो टोलिन मिला, ठीक है, पैरा नाइट्रो टोलिन मिला, ठीक है। जब पैरा नाइट्रो टोलिन मिलेगा तो अब क्या होगा, अब आपने क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड यानी कैसे बनेगा कि आप इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन करोगे। क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। तो अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करेंगे KMnO4। हमने देखा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पर बेंजीन नहीं होता। तो यहां पर भी बेंजीन रिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये जो मिथाइल ग्रुप था ये हो गया कन्वर्ट किस में? बेंजोइक एसिड में। और यहां पे लगा हुआ था नाइट्रो, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बन गया पैरा नाइट्रो
बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है, बन गया, उसके साथ साइड प्रोडक्ट में बनेगा वाटर, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई करनी थी, पर ये दिमाग से आप अप्लाई करोगे। तो हमने बेंजीन को पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब दूसरी बात ये कि एक रिएक्शन आप सीख लें कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो हेडिंग अगर मैं दूं तो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की जो साइड चेन की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इससे बेंगनीज ऑक्सीडाइज नहीं होता बेंजीन। पर अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप ऑफ बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड, इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड। तो जौन सा भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो आपको बेंजोइक एसिड देगा। अगर एक्स्ट्रा कार्बन है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड और, यानी आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, एक कार्बन वाला हो फिर भी बेंजोइक एसिड, दो कार्बन वाला हो फिर भी बेंजोइक एसिड, तीन कार्बन वाला हो फिर भी बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो एक तो बेंजोइक एसिड में कार्बन आ गया, बाकी जो दो कार्बन थे तीन कार्बन में, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ वाटर बनेंगे, ठीक है। तो चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी टोलिन का हमने देख लिया। तो अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन है, अगर हमारे पास क्या चीज है, इथाइल बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, इथाइल बेंजीन, ठीक है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो यूजिंग KMnO4, तो भाई कहता है कि आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे COOH, कितने कार्बन थे, दो कार्बन थे, एक तो इसमें आ गया, तो बाकी कितने रह गए, एक, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें हाइड्रोजन कितने आए, एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 5, 4 बच गए, 2 वाटर, 2 क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, कितनी भी लेंथ होगी, आपको बेंजोइक एसिड ही देगा। एक्स्ट्रा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो अज्यूम करें कि अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, CH3 2, तो मुझे बताएं ऑक्सीडेशन पे क्या मिलेगा। इसको क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, बेंजोइक एसिड जरूर मिलेगा। ये चीज आप जहन में रख लें कि यही मिलेगा। कितने कार्बन बच गए, 2, तो 2 क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको 3 वाटर मिलेंगे। 3 वाटर कैसे मिलेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और एक 7, 7 में एक इधर है, बाकी रह गए 6, तो 6 को आधा करें तो मिलेगी वाटर। ये बात समझ आ रही है बेटा। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा भी लगा होगा, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, वो बेंजोइक एसिड देगा KMnO4 के साथ। KMnO4 बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो साइड पे लगे अल्काइल ग्रुप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये चीज समझ लें, ठीक है। इसके बाद आपको जो है ये चीज समझ आ गई बेटा। हेलो गाइस, ऑनलाइन गाइस, बढ़े आगे, इसी को अभी आपने आगे यूज करना है, ओके है, ओके बेटा, ओके। तो अभी बात करते हैं कि अगर आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है किस में, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में, तो ये बेंजोइक एसिड, इसके मेटा पे हम लगाते हैं नाइट्रो। तो अगर आपने बेंजीन से एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो दूसरा ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, मेटा पे है। तो पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, पहले यही अंदाजा लगाना आपने कि जो दूसरा ग्रुप है वो अगर मेटा पे है तो आप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पहले लगाओगे, अगर वो आर्थो या पैरा पे है तो फिर आप एक्टिवेटिंग लगाओगे। अब क्या करें बेटा, हेलो गाइस, क्या करें, आपने बता दिया, मैं इनके इंतजार में हूं, डीएक्टिवेटिंग लगाएं। चलिए मैं डीएक्टिवेटिंग लगा के देखते हैं। तो ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो आप पहले नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले
मिथाइलेशन करके, यानी दो पाथवे होंगे, मैं दोनों आपको बताता हूं क्योंकि दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। और दूसरी बात ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो डायरेक्ट नहीं लगता, पहले आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे, उसको ऑक्सीडाइज करोगे, अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट आके टपकता नहीं है, इनडायरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट लिया किससे, बेंजीन से। ठीक है, हमने बेंजीन में आप दो तरीकों से रिएक्शन कर सकते हो। आपने, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से आएगा, अल्काइल ग्रुप से, तो आप मिथाइलेशन कर लें पहले। तो मिथाइलेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मिथाइल क्लोराइड होना चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड होना चाहिए। फिर कौन सा रिएक्शन होगा, फ्रेडल एंड क्राफ्ट। यहां पे आप नाइट्रेशन कर लें दूसरे पाथवे में। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी मिथाइल बेंजीन। इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, मिथाइल बेंजीन बनेगी। इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन। इसकी प्रोडक्ट बनेगी क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो यहां तक क्लियर है, ये बन गया टोलिन, ये बन गया क्या, नाइट्रोबेंजीन। अब आप दूसरी, आप फाइनल प्रोडक्ट को देखें कि वो क्या है, वो तो मेटा पे है। किस पे है दूसरा ग्रुप, मेटा पे। यानी इसके हिसाब से अगर पहले नाइट्रो लगाया तो फिर ये आपका जो मिथाइल ग्रुप आना चाहिए वो कहां पे आना चाहिए, मेटा पे। अब यहां पे देखें कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है, ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग। और ये क्या चीज होगा, ये तो आर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो अगर आप यहां से नाइट्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो फिर नाइट्रो ग्रुप तो आर्थोपेरा पे चला जाएगा, पर हमें कहां पे चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, पहले नाइट्रेशन करोगे कि ऑक्सीडेशन करोगे, पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा कि ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा जो कि मेटा डायरेक्टर है। तो बाद में जब आप नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप कहां पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करें हम, अगर इस पाथवे से चलते हैं तो हम इसकी करेंगे पहले क्या, ऑक्सीडेशन। किसके साथ, MnO4। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड एक मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और क्या चीज है, मेटा डायरेक्टर। ठीक है, अब क्या करें कि हमें ये प्रोडक्ट मिले, क्या करें, हाँ भाई ये चाहिए हमें, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करोगे, नाइट्रेशन करोगे ना। तो क्या करें, नाइट्रेशन के लिए क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड यूजिंग व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कौन सा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग और कौन सा है, मेटा डायरेक्टर। तो ये नाइट्रो ग्रुप को कहां लगाएगा, मेटा पे। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वही जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है कि बेंजोइक एसिड ऑलरेडी बना हुआ है और ये एक मेटा डायरेक्टर है, तो नाइट्रो ग्रुप कहां पे लगेगा, मेटा पे। तो हमें मिलेगा एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, हमें मिलेगा एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये प्रोडक्ट मिल गई। अब यहां पे आपने पहले क्या लगाया, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग, ये एक डीएक्टिवेटिंग और क्या है, मेटा डायरेक्टर है। तो आप इसकी क्या करोगे, अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप कहां लगने वाला है, कहां लगने वाला है, मेटा पे, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने यहां पे लगाया, हमें क्या मिला, हमें मिला मेटा नाइट्रो, यहां पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में जो मेन कंपाउंड है, जो प्रायोरिटी ज्यादा है वो मिथाइल की है, पहले नाइट्रोबेंजीन था, अब ये हो गया क्या, मेटा नाइट्रोटोलिन। मेटा नाइट्रोटोलिन यानी मेन कंपाउंड जो है वो कौन सा है, मिथाइल बेंजीन और टोलिन है। अब इसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। इसमें ऑक्सीडेशन हमने पहले की, क्यों, क्योंकि हमें डीएक्टिवेटिंग बनाना था, नाइट्रो को मेटा पे लगाना था। इसमें हमने पहले ऑलरेडी डीएक्टिवेटिंग लगाया, तो पहले डायरेक्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आता, तो पहले आप मिथाइल लगाओगे, उसको क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। ठीक है बेटा, अभी ऑक्सीडेशन जब आप करोगे तो आपको मिलेगा वही प्रोडक्ट जो हमारी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसको आप, क्योंकि मेन ग्रुप ये है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, हम लिखेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चले भैया, इसको एक नजर देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, एक मरतबा देख लें, जरा देख लें एक मरतबा। पहले हमने नाइट्रो लगाया है ना, पहले हमने नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग लगाया, उसने इसको जो है बेटा पे भेजा है। ये अगर पहले लगाते तो ये तो उसको आर्थो पे भेजता। तो यही तो स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई करनी थी।
कि वो पाथवे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, पर प्रोडक्ट दोनों की सेम है। लास्ट पॉइंट कौन सी, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में ये है, कौन सी है लास्ट पॉइंट भाई? ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो हमने क्या किया, अल्काइल ग्रुप लगाया, वो मेटा पे आया। अब इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो मेन कंपाउंड आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये है, तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6। 3 एंड 5 पोजीशन मेटा होती है, तो इसको मेटा कहोगे। मेटा को आपकी मर्जी है, 3 को आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं और कुछ और करते हैं, नया करते हैं कि भाई आप इथाइन को कन्वर्ट करें किस में, इथाइन को कन्वर्ट करें ऑर्थोक्लोरोटोलिन में। दिमाग थोड़ा सुन हो जाएगा। ऑर्थोक्लोरोटोलिन क्या होगा? अब टोलिन यानी मिथाइल बेंजीन, आर्थो यानी यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट बनानी है, कहाँ से स्टार्ट लेना है? इथाइन से। तो ये रिएक्शन अब हमारे बुक में नहीं रहा, पुराने बुक में था। तो आप जब इथाइन को पोलिमराइज करते हैं तो बेंजीन मिलता है, 3 इथाइन, उसकी एडिशन पोलिमराइजेशन होगी और बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन। चलें इसको देखते हैं। तो भैया जी क्या होगा कि ये इथाइन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एडिशन पोलिमराइजेशन? एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, बताएं बेंजीन बन गया? देख लें जरा भाई, एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसने इसके साथ बनाया, इसके साथ। एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा, इसने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ। रिंग क्लोज हो जाएगी, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो नया बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक मिनट नेट आ जाए। तो यहां से बनेगा बेंजीन। अब बेंजीन बन गया, नेक्स्ट चीज क्या करें ये आप लोग बताओगे? क्लोरीनेशन पहले करें कि मिथाइलेशन पहले करें? तो भाई एक मरतबा मैं रिपीट कर लूं, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड जरा। आवाज आ रही है बेटा? कैन यू हियर मी गाइस? आवाज कमिंग टू यू? आवाज? हेलो? ओके, देखिए जरा एक मरतबा। तो इथाइन से क्या होगा कि 3 इथाइन आप यूज करोगे। 3 इथाइन जो हैं, 3 इथाइन क्या होंगे कि पोलिमराइज होंगे। एडिशन पोलिमराइजेशन में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड जब टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं। ये कार्बन इसके साथ सिग्मा बनेगा, ये इसके साथ। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन इसके साथ सिग्मा बनाएगा, एक इसके साथ, रिंग क्लोज हो जाएगी। तो जहां जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, जहां जहां पे क्या था ट्रिपल बॉन्ड, वहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और रिंग क्या हो जाएगी? क्लोज। तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पे था, तो इस तरह से बेंजीन बन जाएगा। और ये जो नया सिंगल बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड बना है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां से रिंग क्लोज होगी। ठीक है बेटा, तो बेंजीन बन गया। अब क्या बनाना है कि 2 ग्रुप लगाने हमने, मिथाइल और क्लोरीन। अब दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप, सॉरी, दोनों, एक एक्टिवेटिंग है और दूसरा डीएक्टिवेटिंग है। तो पहले कौन सा लगाएं? अगर आपको क्लोरीन के बारे में याद है, अगर आपको क्लोरीन के बारे में याद है तो क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग जरूर है पर आर्थोपेरा है। तो दोनों आप लगा सकते हो। मिथाइल पहले लगाए आपकी मर्जी है, क्लोरीन पहले लगाए आपकी मर्जी है। दोनों तरीकों से प्रोडक्ट आपको वही मिलेगी। हम दोनों स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। पहले हम लगाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के लिए लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन माइनस क्या होगा? HCl होगा। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन में दूसरा क्या लगाना है? मिथाइल ग्रुप। फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करोगे। तो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, याद है ना कि लेविस एसिड कैटलिस्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड, हेलोजिनेशन में फेरिक हेलाइड, जो भी साल्ट होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? क्योंकि ये आर्थो पेरा डायरेक्टर है तो आपको आर्थो और पेरा का मिक्सचर मिलेगा, पर हमें आर्थो चाहिए तो हम पेरा को नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या? मिथाइल।
तो पहला कार्बन क्लोरीन वाला होगा या कार्बन वाला, ये होगा। तो 1 to 2 पे क्लोरीन 2 पोजीशन कौन सी होती है, आर्थो, आप इसको कहोगे आर्थोक्लोरोटोलीन। अगर आप इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पे अगर आप पहले क्या कर लेते हो, पहले आप मिथाइल ग्रुप लगा लेते हो, तो रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, मिथाइल क्लोराइड, उसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले क्या लगेगा, मिथाइल, पहले क्या लगेगा, मिथाइल, उसके बाद आप कर लें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोरीन और लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो मिथाइल ग्रुप क्या है, आर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो क्लोरीन कहां लगेगा, आर्थो और पेरा दोनों पे लगेगा, पर पेरा हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम लीव करते हैं और हमें क्या मिलेगा, ये सेम ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी सोच के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे, जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको जहन में रखोगे, उस तरह से आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे। और ये हर पर्सन की अपनी जो है मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जाता है। तो एट द एंड आपको प्रोडक्ट ही मिलनी है, तो जिस पाथवे से आप जा रहे हो अगर प्रोडक्ट नहीं बन रही तो चेंज द पाथवे, रूट को चेंज कर लें। पर पहली स्ट्रेटेजी यही होती है कि दूसरा ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ग्रुप एक्टिवेटिंग होना चाहिए कि डीएक्टिवेटिंग, आर्थोपेरा होना चाहिए कि मेटा, ये जहन में हो तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अपने दिमाग से चलेंगे आप लोग। चलो थोड़ा और करते हैं। तो अगर आपके पास है बेंजीन C6H6, आप बनाते हैं आप बताते हैं कि आर्थोप्रोपाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसमें, बेंजीन में हमने लगाया क्या है, हमने क्या लगाया है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड एक मेन कंपाउंड है, तो SO3H। उसके बाद आर्थो पे क्या लगाया हमने, प्रोपाइल ग्रुप लगा, CH2 एंड CH3। तो दो किस्म के रिएक्शन होंगे, एक सल्फोनेशन होगा, दूसरा अल्काइलेशन होगा। एक सल्फोनेशन, दूसरा अल्काइलेशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, आर्थो पे, तो पहले सल्फोनेशन करें या प्रोपाइलेशन करें, ये आप अपने जहन से पूछें, पहले क्या करें, व्हाट शुड बी द फर्स्ट, अल्काइलेशन और सल्फोनेशन। अगर आप सल्फोनेशन को देखेंगे तो वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि सल्फर पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप अल्काइल ग्रुप को देखेंगे तो ये क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप सेकंड ग्रुप को कहां भेजेगा, आर्थो पे। अगर आप पहले सल्फोनेशन कर लेते हो तो फिर अल्काइल ग्रुप लगेगा कहां पे, मेटा पे। तो पहले क्या करें, अल्काइलेशन करेंगे। तो प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल ऐड करने के लिए आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड होना चाहिए, प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए, प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल, फिर लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करोगे। अगर ब्रोमाइड यूज करते हो तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, अगर क्लोराइड यूज करते हो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। पर आपके पास होना क्या चाहिए, एन प्रोपाइल, क्योंकि यहां पे सीधी चेन वाला प्रोपाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब पहले आप लिखोगे बेंजीन, बेंजीन में आपने क्या लगाना है, बेंजीन में आपने लगाना है, अल्काइलेशन करनी है, तो CH3 CH2Cl, ठीक है। कैटलिस्ट लगेगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन है। तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा क्लोरीन, तो ये हो गया -HCl, और ये प्रोपाइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो गया भाई। प्रोपाइल ग्रुप जैसे ही बेंजीन रिंग में ऐड हो गया, CH2 एंड CH3। अब करेंगे क्या, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की कंडीशन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें। तो ये अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आर्थोपेरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो कहां लगेगा ग्रुप आपका, ये आपका प्रोपाइल यहीं पे होगा, ठीक है। यहां पे लग जाएगा क्या, सल्फोनिक एसिड। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड है, तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, ये सेकंड होगा, तो सेकंड मींस आर्थो। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यही है, क्या है, आर्थो एन प्रोपाइल या आर्थो प्रोपाइल
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको देख लें जरा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। स्ट्रेटेजी वही है कि दूसरा ग्रुप आर्थो पे है, पेरा पे है कि मेटा पे है। अगर आर्थो या पेरा पे है तो एक्टिवेटिंग पहले लगाएंगे, अगर मेटा पे है तो डीएक्टिवेटिंग पहले लगाएं। बस ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो आपने अप्लाई करनी है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? चले कुछ और छोटे कंपाउंड करते हैं, ये बेंजीन वाला किस्सा खत्म करते हैं। अब हमारे पास है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन। मीथेन से इथेन कैसे बनेगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया कि मीथेन से इथेन कैसे बनेगा, एक कार्बन कैसे बढ़ जाएगा? तो सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, मीथेन आपका इथेन बना लेगा। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? थोड़ा समझते जाना कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन। मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, बाद में मीथेन को मीथेन में कन्वर्ट करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहले आपके पास होना चाहिए मीथेन। मीथेन की आप करोगे क्लोरीनेशन सनलाइट की मौजूदगी में, क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है? अब इस जैसे दो रिएक्शन कर लें, दूसरा मिथाइल प्लस क्लोरीन सनलाइट, कितने मिथाइल क्लोराइड बन गए? 2। इसको आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? 2 सोडियम के साथ। सोडियम सोडियम इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, इसको कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन होता है, यानी जिसमें दो मॉलिक्यूल जो दो अल्काइल ग्रुप है वो कपल बना के ऐड हो जाते हैं, ठीक है? अब होगा क्या कि ये जो सोडियम हमने यूज किया है, ठीक है, ये सोडियम 2 क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाएगा? 2NaCl, 2NaCl। अब एक बांड इसका टूटा है, एक बांड इसका टूटा है, तो ये आपस में जुड़ जाए, ठीक है? तो पहले आपने क्या की? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करने से क्या हुआ? क्लोरीनेशन करने से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है? क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने तैयार कर लिया, ठीक है? उसके बाद जब ये 2 हो गए तो 2 सोडियम हमने यूज किए, 2 सोडियम जो है 2 क्लोरीन को ले गए। ये रिएक्शन होगा एक इनर्ट सॉल्वेंट ड्राई ईथर में, ईथर खुश्क होना चाहिए, ठीक है? इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि 2 अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, उनके हेलोजन सोडियम ले जाएगा, तो बाकी जो अल्काइल ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे? फ्री रेडिकल होंगे, वो आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो आपको मिलेगा एक अल्केन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अल्केन, और ज्यादा कार्बन वाला, क्योंकि दोनों अल्काइल आपस में जुड़ जाएंगे तो ज्यादा कार्बन वाला आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? इथेन। आपको क्या मिलेगा? इथेन। तो ये कहां से आया? मिथाइल क्लोराइड से। ये भी कहां से आया? मिथाइल क्लोराइड से, ठीक है? तो क्या हुआ कि एक इथेन बन गया। कहां से बना? मीथेन से। तो इस तरह से आप मीथेन से इथेन बना सकते हो जाएगा? अगर होमवर्क दूं तो हो जाएगा? होमवर्क दूं हो जाएगा? कोशिश करना, कोशिश का में अभी गंजी है जिसको पूरी है, बनियान है, बनियान गंजी। तो अभी अगर आपको इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है, छोटा करना है, इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है, अगेन देयर आर 2 पाथवेज। अब 2 तरीके हैं, ठीक है? 2 तरीके हैं कि एक है, एक सिंपल लग रहा है उसी को करते हैं, ठीक है? उसमें यह है कि आप इसको क्या करोगे? इथेन को ऑक्सीडाइज करोगे। ये इथेन CH3 CH2H प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ट्यूब, और इधर क्या होना चाहिए आपके पास? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 ATM प्रेशर। अब ये जो ऑक्सीजन है 2 कैंसिल हो गया, एक ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल। हमें क्या मिलेगा? CH2OH। हमें क्या मिला? इथाइल अल्कोहल, ठीक है? अब ये इथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये इथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इसी कंडीशन पे 2 हाइड्रोजन ले उड़ेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड।
क्योंकि एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दूसरा कार्बन के साथ, माइनस इसके साथ इसने क्या बनाया, वाटर। तो यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा अल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आप देखें कि अल्डिहाइड के इस कार्बन में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन घुस जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एसिटिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH। क्या मिला हमें, एसिटिक एसिड। क्या मिला, एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया था अल्केन में, अगर आपको याद हो, नहीं है तो फिर भी याद कर लें अभी, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, अल्कोहल बना, फिर अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो अल्डिहाइड बना। अल्डिहाइड में तीसरा ऑक्सीजन जब गया तो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब आप इसको करेंगे न्यूट्रलाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज होके क्या देगा, -H2O, और सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसकी आप करेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ये रिएक्शन आगे चल के आपको दिखाई देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, पुराने बुक में ये अल्केन की प्रिपरेशन में था, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे हम यूज करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। होगा क्या कि ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, इस सोडियम ऑक्साइड के साथ ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने वाली खार, वॉशिंग सोडा बनाएगा। तो यहां पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, तो आपको मिलेगा क्या, मीथेन। तो इथेन जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरता 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 छोटा पड़ गया और वो उसने क्या दिया आपको, मीथेन। इस तरह से आप मीथेन से इथेन बना सकते हैं, इथेन से ब्यूटेन बना सकते हैं। इथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा, इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करें तो इथाइल क्लोराइड वर्ड रिएक्शन देके इथाइल प्लस इथाइल, 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन कपल बनाएंगे तो 4 कार्बन ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। तो वर्ड रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन है। किसी भी अल्काइल हैलाइड के अल्काइल ग्रुप को आप यूनाइट कर सकते हो उसके हैलोजन रिप्लेस करके। तो हैलोजन कैसे रिप्लेस होंगे, आप सोडियम मेटल यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सोडियम मेटल जो है वो हैलोजन एटम को रिप्लेस करके देंगे, बाकी अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मीथेन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कार्बन बढ़ाने वर्ड्स रिएक्शन से, कार्बन कम करने इस प्रोसीजर से जाओगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। अब एक और बात कि अगर आपने मीथेन से इथाइन बनाना है, मीथेन से इथाइन बनाना है, ठीक है, तो फिलहाल आपको चक्कर आएंगे, पर जब मैं करता जाऊंगा तो आपको भी याद आता जाएगा कि ये तो हमने किया है। पर अभी क्योंकि आप इस प्रोसेस से गुजरे नहीं है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो अजीब भले लगे पर गरीब ना लगे, चले। तो आप मीथेन से इथाइन बनाते हैं। तो पहले इथाइन में कितने कार्बन रहे, 2। तो पहले व्हाट यू नीड टू डू, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करें। पहला काम तो यही करेंगे, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करें, ठीक है। चलें, उसके बाद आप खुद बताओगे कि क्या करना है। मैं आपसे पूछूंगा कि हम जो है वो मीथेन को इनटू करने वाले हैं किसके, इथाइन के, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप भी बना लो कि मीथेन को पहले क्या करोगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। 2 क्लोरीन 2 ये, तो क्या मिलेंगे, 2 मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। 2 मिथाइल क्लोराइड मिले और माइनस क्या हुए, 2 HCl, ठीक है। अब क्या यूज करें, 2 सोडियम, वर्ड रिएक्शन करेंगे, ट्राई ईथर, क्या होगा, होगा ये कि ये -2 NaCl, बाकी क्या रह गए, ये 2 अल्काइल रेडिकल, ये आपस में हमें क्या देंगे, इथेन। अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि अल्काइन बनते कैसे हैं, अल्काइन एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए बनते हैं, अल्काइन एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए बनते हैं ना। तो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और डीहेलोजिनेशन होता है, ठीक है। तो हम क्या करें कि हमें अल्काइन मिले, 2 प्रोसेस आप कर सकते हो, या तो 2 क्लोरीन ऐड करें या 4 क्लोरीन ऐड करें। अगर 2 क्लोरीन ऐड करते हो तो 2 टाइम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे,
अगर 4 क्लोरीन ऐड करते हो तो आप 2 टाइम डिहेलोजिनेशन करोगे, तो दोनों से आपको अल्काइन मिल जाएगा। कैसे? तो आपने क्या किया कि आपने 2 क्लोरीनेशन की, 2 क्लोरीनेशन, ठीक है। अब ये आपको कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, हम अपनी अपनी चॉइस की लिखते हैं कि हमें मिला विक डाइहेलाइड, हमें क्या मिला? विक डाइहेलाइड, सही है। माइनस क्या होगा? 2HCl। यहां तक सही है? पहले ये इतना बताएं। सनलाइट, भाई एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस, पॉसिबिलिटी सारी है, दोनों हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो सकते हैं, यहां से भी, पर हमारी चॉइस ये है कि हमें ये चाहिए कि दोनों कार्बन पे विक डाइहेलाइड हो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो इसकी करोगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो माइनस क्या लगाओगे आप? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे। 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 KCl। 2 OH 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें अगर, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, क्या मिलेगा? वाटर। तो कितने ग्रुप रिमूव हुए? 4। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 कार्बन। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथाइन। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या करोगे? दूसरी स्ट्रेटेजी ये कि आपने क्या किया कि 4 क्लोरीन ऐड कर दिए, तो माइनस क्या होगा? 4HCl। तो आपके पास क्या बना? आपके पास बना क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। आप इसको जो है रेड हार्ट जिंक से रिएक्ट कराएं, रेड हार्ट जिंक, कितने? 2 लगाएं, तो माइनस क्या होगा? माइनस होगा 2 जिंक क्लोराइड। कितने क्लोरीन रिमूव हो गए? चारों ही। तो यहां से भी बांड टूटे, यहां से भी, कितने पाई बांड बनेंगे? 2। आपको मिलेगा इथाइन, आपको मिलेगा इथाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये जादू होता जाता है, पर जब तक आप एक मर्तबा कम से कम इस रिएक्शन को खुद नहीं करेंगे, आपकी आंखों से नहीं गुजरा हुआ होगा, तो आपको याद नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये सारे रिएक्शन जो हैं एक ही झटके में मैंने आपको रिवाइज करवा लिया कि इस तरह से आप कम ज्यादा कार्बन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इथाइन है, अगर आपके पास इथाइन है तो मीथेन बनाना है, क्या करोगे? इथाइन से मीथेन, तो पहले हाइड्रोजनेशन करके इथेन में कन्वर्ट करोगे, बाकी इथेन वाला जो पीछे रिएक्शन दिया हुआ था उसको रिवर्ट कर लोगे, ठीक है। वो लंबा सा प्रोसेस है, उसको दोबारा नहीं करता मैं। तो आप पहले क्या करोगे कि इथाइन में 2 मोल हाइड्रोजन ऐड कर लोगे, इथेन मिलेगा। इथेन की फिर जो है वो आप पूरी जो कॉपर के साथ जो रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन करते जाएं, एंड में क्या होगा? एक कार्बन कम हो जाए। तो स्ट्रेटेजी इस तरह से आप अप्लाई करोगे। अब आपके जहन में कोई कंपाउंड है जो बनाना चाहते हैं, बेंजीन का कोई भी जो हमने किए हैं उनमें से, तो मुझे बताएं, मैं आपको करके दूं। कहां से स्टार्ट करके कहां जाना है आप बताएं, मैं करके देता हूं। कोई भी जो आपके जहन में आए, जो आपके जहन में आए बता दें, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और जाएगा। कोई भी जहन में बताएं, कोई भी, वट एवर यू थिंक, यहां से यहां, पर बुक में से होना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। आप भी कुछ अगर है तो बता दे। फाइंड समथिंग, मैं आस्क, बस इतना जहन में लाएं कि कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। बस खत्म करना मेरा काम है, आप सिर्फ बताएं इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड। चले, मेरे जहन में ये आ गया है, कैसे करोगे, क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बताओ। आप मीथेन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करोगे? कार्बन भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्या करोगे? देखिए, 2-4 मेथड हो सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड ये है कि आप वर्ज रिएक्शन पे जाएं पहले, तो प्लस क्लोरीन, 2 ये 2 ये, क्या बन गए? 2 इथाइल क्लोराइड,
तो मिथाइल क्लोराइड का कर ले वर्ड्स रिएक्शन, तो सोडियम सोडियम, ठीक है, -2 NaCl, क्या मिला हमें, इथाइल अल्कोहल, इथेन मिल गया। अब इथेन की आप 3 टाइम ऑक्सीडेशन करें कॉपर ट्यूब में, अगर याद है आपको, ठीक है, अगर याद है आपको, तो ये आपको डायरेक्ट क्या देगा, एसिटिक। थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको दिखा दूं, ये था 1 टाइम ऑक्सीडेशन में अल्कोहल, सेकेंड टाइम ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड, थर्ड टाइम ऑक्सीडेशन में एसिटिक है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप क्या करें कि यहां से चेंज करें कि वर्ड रिएक्शन इथेन मिला, ठीक है, इथेन में आप ऐड करें क्लोरीन, माइनस क्या होगा, HCl, हुआ क्या, इथाइल क्लोराइड, क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं वाटर में, क्लोरीन को OH रिप्लेस कर लेगा, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल, क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की आप 2 टाइम ऑक्सीडेशन करें, इसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। तो देयर आर सो मेनी वेज, अपने ही बुक में, क्योंकि आप अभी तक आपने सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं किए, इस वजह से आपको कुछ हैरानी परेशानी जरूर हो गई हुई, पर इससे पहले रिएक्शन हमने किए वो सारे हमने ऑलरेडी किए हुए। तो इसको आप जब घर जाके गौर से देखेंगे तो थोड़ा आपका जो दिमाग है सरायाज की तरह खोपड़ी आपकी खुलेगी, खोपड़ी में फिर जुएं निकली तो आपकी मर्जी है, अगर कोई नॉलेज निकली तो वो भी आपकी मर्जी है। तो इसीलिए घर जाके इसको थोड़ा देख लेना, होपफुली आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और ये एक क्विक रिस्पांस है कि जो आपके जो कुछ पढ़ा है वो सारा इसी में आ गया। इसी से आप खुद जो है खुद से सवाल कर सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट लेके ये चीज़ बनानी है तो मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनानी होगी। आप क्रिएटिविटी अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। तो चले, अभी आपके पास एक ही टास्क है कि ये जो हमने कंपाउंड बनाए हैं इनके अलावा हर कोई कम से कम एक कंपाउंड घर से बना के आओ। एक कंपाउंड, ज्यादा बनाते हो आपकी मर्जी है, तो कम से कम आपकी होम असाइनमेंट ये है कि एक कंपाउंड आप घर से बना के आओगे इनसे अलावा जो हमने डिस्कस किए, ठीक है बेटा, कर लोगे। एक दूसरे से पूछ लेना, ठीक है, डिस्कस कर लेना, डिस्कशन से नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज करना जरूर, इसको गिव अप ना करना, इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपकी कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। चले इसको वाइंड अप करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो ही और शी में आस्क, अगर कुछ